Hello everyone. So today we will discuss about the important questions related to the prehistoric or Vedic period of Himachal Pradesh. So the first question is, who were the residents of Shivalik Valley in the former Vedic period? पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस है किन्नर, आर्य, नागा जाति और दस्यु. सो द राइट आंसर इज दस्यु. तो जो दस्यु थे वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे. तो अगर हम बात करें हिमाचल में प्रवेश करने वाली दूसरी जाति की, तो वो है किरात. और किरात जो है मंगोलिया से आए थे, तो इन्हें मंगोलियंस भी कहा जाता है. और इनका जो राजा था उसका नाम था शांभर. और ऋषि वशिष्ठ के द्वारा इन्हें शीशन देव भी कहा गया है. और लिंग पूजा करने वाले ये पहली जाति थी. कालिदास जी ने जो है बुक लिखी है एक रघुवंश करके, तो उसमें जो है किरातों का वर्णन किन्नर के रूप में किया गया है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट नागा जाति, तो ये वासुकी नाग के वंशज है. और मंडी में पंचवक्त्रा मंदिर में नागों की 10 फीट ऊंची मूर्तियां हैं. और तक्षक नाग के द्वारा हिमालय में नाग राज्यों की स्थापना की गई थी. तो अगली इम्पॉर्टेंट जाति जो है वो है आर्या, और इन्हें खश भी कहा जाता है. तो आर्यस जो है मध्य एशिया से हिमाचल आने वाली तीसरी प्रमुख जाति है. इनका वर्णन वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉस्ट इन द वॉर बिटवीन द एंशियंट किंग देवदास एंड शांबर फॉर 40 ईयर्स. प्राचीन राजा देवदास और शांबर के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध में कौन हारा था? तो हमारे पास ऑप्शंस है खशास, किरात और दस्यु, किन्नर्स और नागाज. तो इसका आंसर है किरात और दस्यु. तो एज आई टोल्ड यू कि किरात के जो राजा थे वो थे शांबर, और उनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आर्याज किंग देवदास के साथ. और ये युद्ध जो है 40 साल तक चला था. और दस्यु राजा शांबर के पास यमुना और ब्यास नदी के बीच में 99 किले थे. तो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने निवासी कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है कोल, आर्य, गद्दी एंड खशास. तो इसका राइट आंसर है कोल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर चंद्रगोमी रोट अबाउट द औदुंबराज. बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने औदुंबरों के बारे में किस शताब्दी में लिखा था? तो हमारे पास ऑप्शंस है सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी या फिर सेवेंथ सेंचुरी. तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ सेंचुरी. तो अगर हम बात करें औदुंबर्स के बारे में, तो ये जो है विश्वामित्र के वंशज थे, शिवजी की पूजा करते थे, और इनका जो गोत्र है वो कौशिक गोत्र है. और पाणिनि के गणपथ में इनका उल्लेख मिलता है. तो महाभारत काल में जो है 4 जनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कि औदुंबर भी एक है. और बाकी के 3 जो है त्रिगर्त, कुलूत और कुलिंद है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड कुलिंद परमानेंटली रिसाइड. कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ रहे? तो हमारे पास ऑप्शंस है कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और शिमला. सो द राइट आंसर इज सिरमौर एंड शिमला. तो अगर हम बात करें कुलिंदों की, तो मैंने आपको अभी बताया कि महाभारत काल में 4 जनपद थे, ठीक है, औदुंबर, त्रिगर्त, कुलूत और कुलिंद. तो कुलिंद जो है उसमें से ही एक है. तो कुलिंदों पर जो है अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी. और जो कुलिंद एरिया है दैट इज बिटवीन ब्यास, सतलुज एंड यमुना रिवर. और कुलिंदों के चांदी के सिक्कों पर जो है राजा अमोघ भूति का वर्णन किया गया है. सो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, जो कुलिंदों का वर्णन है, सबसे पहले जो वर्णन है वो टॉलमी ने किया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ आर्य किंग देवदास. आर्य राजा देवदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो हमारे पास ऑप्शंस है ऋषि भारद्वाज, विश्वामित्र, ऋषि गौतम और नन ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषि भारद्वाज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वॉज द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? सो द ऑप्शंस आर त्रिगर्त, भरमौर, कुटलहर और कुलूत. सो द राइट आंसर इज कुलूत. और जो पहली सबसे प्राचीनतम रियासत थी वो थी त्रिगर्त. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज King Susharma, who fought on the behalf of Kauravas in the war of Mahabharat, is considered the founder of an important dynasty of Himachal Pradesh. By which name is the dynasty is known? तो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले राजा सुशर्मा को हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है. इस राजवंश को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस है कथवाल, पठानिया, कटोच और नन ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटोच. तो जो राजा सुशर्मा थे वो कौरवों के साथी थे और कटोच वंश के संस्थापक भी है. इन्होंने क्या किया, जो मत्स्य राजा विराट है वो पांडवों के साथी थे, उन पर हमला करके उन्हें हराया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which ancient tribe live in Himachal Pradesh during the Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्राचीन जनजाति रहती थी? तो हमारे पास ऑप्शंस है किरात, दस्यू और कोल, गद्दी और आर्याज. तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी जाति जो है वो दस्यू या तो कोल ये थी. ठीक है. So the next question is, which of the following ancient tribe is believed to be inhabitant of the Himalayan terrain Ganga and Chandrabhaga till the Guptas? So निम्न में से किस प्राचीन जनजाति को गुप्त काल तक हिमालय की तराइन गंगा और चंद्रभागा का निवासी माना जाता था? So the options are दस्यू, किन्नर, किरात और नागाज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है किन्नर. So the next question is, according to which mythology the person who think of Himalayas without seeing him get a bigger result than the worship done in Kashi? किस पौराणिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय को देखे बिना उसका चिंतन करता है उसे काशी में की गई पूजा से भी अधिक फल मिलता है? तो हमारे पास ऑप्शंस है शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण. तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्कंद पुराण. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द असिस्टेंट ऑफ शांबर इन द वॉर विद द किंग देवदास ऑफ आर्याज? आर्यों के राजा देवदास के साथ युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? तो हमारे पास ऑप्शंस है वर्जी, सुदास, अर्जुन और प्रद्युम्न. सो द राइट आंसर इज वर्जी. The next question is, in which area did the Pandavas spend 12 years of exile? पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो ऑप्शंस आर बिलासपुर, सिरमौर, महासू एंड काजा. द राइट आंसर इज महासू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द सेकेंड इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के दूसरे निवासी कौन थे? तो हमारे पास ऑप्शंस है आर्य, किरात, दस्यू एंड खशाज. सो द राइट आंसर इज किरात. द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दशराग मेंशन इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में वर्णित दशराग का अर्थ क्या है? तो हमारे पास ऑप्शंस है क्लासिक रागा फॉर द वर्शिप ऑफ इंद्र, मंत्र फॉर द वर्शिप ऑफ सन, हॉरिफिक वॉर बिटवीन 10 kings with one Arya king, and mantra for 10 row of the worship of Mother Earth. So the right answer is horrific war between 10 kings with one Arya king. तो जो दशराग है वो युद्ध था जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था. ऋग्वेद के अनुसार देवदास के पुत्र सुदास का युद्ध पुरु राज्यों के 10 राजाओं के साथ हुआ था. और जो पुरु राज्य है उनके संस्थापक जो है वो उनका नाम है ययाति. इसमें ऋषि वशिष्ठ ने
सुदास की सेना का नेतृत्व किया था, और जो 10 राजा थे उनकी सेना का नेतृत्व जो है विश्वामित्र ने किया था, और एट द एंड सुदास की विजय हुई थी इसमें। और सुदास जो है ऋग्वेद काल का सबसे शक्तिशाली राजा था।